आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने ट्रेडिंग कैसे सीखी है। ठीक है, मुझे ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगा, क्या क्या चीज़ें मैंने ट्रेडिंग के दौरान खोया है, क्या क्या चीज़ें मैंने पाया है और आज मैं कहाँ पे हूँ, है ना। आज यूट्यूब पे बहुत सारे ये वीडियोज भरे पड़े हैं ट्रेडिंग को लेकर के। ठीक है, बेसिकली मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है। बेसिकली मेरी 2021 में जॉब लगी थी, ठीक है, मुंबई में। ठीक है, तो मैं मुंबई गया वहाँ पे जॉब करने के लिए। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे रूम लेना था। तो वहाँ पे एक लड़का मिला, वो भी बैंक में जॉब करता था, उसका नाम था प्रणव, राइट। उसने ये मुझे बोला कि तू मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, मैं बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। मैं उसके साथ रहने लगा, है ना। फिर मैं सोचा कि 1-2 महीने के बाद जो है मैं अपना रूम चेंज कर लूँगा। तो हम लोग साथ में जॉब पे जाते थे, जॉब पे आते थे। एक दिन क्या हुआ, मैं उसको देख रहा था कि फ़ोन में मतलब वो कुछ देख रहा है। मतलब ये क्या देख रहा है तू? तो बोलता है कि ये मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ये शेयर बाई करता हूँ, ऐसा वैसा ये वगैरह। उस समय उसने मुझे IRCTC के बारे में बताया कि 900 रुपीज़ पे जा रहा है, 1000 जाएगा, ऐसा वैसा। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था उसके बारे में कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर मैं उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं उसको डेली देखता था कि हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था। मैं बोला यार अगर ये बंदा इसमें लगा है मतलब इसमें पैसा बहुत है। ठीक है, इसमें कुछ तो इसको पैसा आ रहा है, इसके लिए ये इतना टाइम दे रहा है। बोला कि ठीक है। तो एक दिन मैं भी ऐसा ही, मतलब उसने मुझे बोला कि तू अपना जीरोधा में अकाउंट खोल। तो उसने अपना जीरोधा मतलब ये अपना उसका इंटरफेस दिखाया मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने ग्रो देखा, तो ये जो ग्रो का डैशबोर्ड था मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उसमें अपना अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद उसने मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। मतलब बहुत बढ़िया। मैंने भी अपना 2-4 म्यूचुअल फंड उठा लिए उस समय। ठीक है, नया नया जॉब था, सैलरी आ ही रही थी, अच्छी खासी मेरी सैलरी थी। तो मैंने 2-4 म्यूचुअल फंड्स उठा लिया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया। ठीक है, यूट्यूब वीडियो देखने के बाद मुझे मालूम चला कि यार ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है जहाँ पे पैसा बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें मैंने देखा। अरे यार मैं पहली बार देख रहा था कि हाँ मैं 30 महीने मतलब 30 दिन काम करता हूँ तब जाकर के इतनी सैलरी आती है। यहाँ पे लोग 10 मिनट में पैसे बना रहे हैं। हालांकि अरे यार मेरे को करना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने अपने ये ग्रो में 10,000 रुपये डाले और 1 हफ्ते में वो जीरो हो गया। मेरा बिगनर लग नहीं आया कि मैंने हाँ पैसे डाला और वो पैसे मेरे मतलब प्रॉफिट बन गया, नहीं, वो चले गए। पहली बार 10,000 रुपये गए, मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। मतलब 1 हफ्ते में 10,000 रुपये चले जाना मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ठीक है, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, बोला कि भाई क्या मैं करता हूँ। फिर मैं बहुत सारा वीडियो देखने के बाद मुझे टेलीग्राम के बारे में मालूम चला। ये गलती मैंने भी की मतलब टेलीग्राम मैंने ज्वाइन किया 3200 रुपये दे करके। ठीक है, वो मॉर्निंग में मुझे कॉल बाई का टिप्स देता था। ठीक है, तो ये गलती मैंने भी की। बेसिकली वो जब भी देता था, मैं जब बाई करता था वो प्राइस निकल जाता था। ठीक है, और जब वो देता था ऐसा नहीं होता था, मतलब कभी कभी एक दिन लग भी जाता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम होता ही नहीं था। ठीक है, जब वो दे रहा है तो प्राइस निकल गया, ले रहा हूँ तो कुछ और ही हो रहा है, उससे भी बात नहीं बनी मेरा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने छोड़ा कि अरे छोड़ो यार ये सब गैमलिंग है वगैरह वगैरह ये चीज़। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा, बहुत सारा बुक्स भी देखा। बोला कि इसमें कुछ तो साइंस है, इतने लोग हैं यहाँ पे तो है। फिर मैंने एजुकेशन पे सोचा कि कहीं से मैं ये मतलब ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर लूँ, ये कर लूँ, है ना। ये सब बहुत सोचने के बाद मैं सोचा कि ठीक है। फिर उसके बाद मुझे एक अकेडमी के बारे में मालूम चला। ठीक है, बट उस समय मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उसके साइकोलॉजी पर ट्रस्ट था। वो जो लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता था ना, तो मेरे को लगा कि इस बंदे का मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और वो जो ट्रेडिंग जो करता था वो लाइव आकर के मतलब जो भी ट्रेड करता था उसका वीडियो बनाता था। तो मैं सोचा कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, और उसका नाम था अनी सिंह ठाकुर, बूमिंग बुल्स। ठीक है, सभी को मालूम होगा बूमिंग बुल्स अकेडमी। मैंने 28,000 या 30,000 ऐसा ही कुछ इलाइट करके उनका कुछ था ये कोर्स का नाम, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद मेरे मतलब कुछ ये मेडिकल इशू हो गया, तो मैं 2 महीने की छुट्टी पे चला गया। 2 महीने छुट्टी पे मैं सोचा मैं गांव नहीं जाता हूँ, मैं अपने दीदी के यहाँ चला गया भोपाल। ठीक है, वहाँ पे मैंने 2 महीने बूमिंग बुल्स का कोर्स पूरा ये किया, कंप्लीट किया। बट उनके कोर्स में बेसिकली वही सब चीज़ें बताई गई जो मुझे मतलब जो आज यूट्यूब पे सब कुछ है अवेलेबल है, वही सब चीज़ें वो बताया। मुझे लगा कि वो लाइव ट्रेड करेगा, दिखाएगा लाइव में कैसे हम ट्रेड करते हैं क्या है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो ऐसा भी नहीं है कि उसके कोर्स से मैंने कुछ सीखा नहीं, सीखा है बेसिकली, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जितना सब कुछ उनके कोर्स में है वो सारा चीज़ आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आपको जो ठीक लगे। ठीक है, मुझे लगता था कि कोई आए पर्सनली मुझे मतलब लाइव मार्केट में ट्रेड ले बताए कैसे है क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, और नहीं हुआ तो उसके बाद मतलब उसने 5 स्टार सेटअप बताया, बहुत सारा ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताया, बट किसी से भी मेरा फायदा हुआ नहीं। ठीक है, और ये ऐसा देखते देखते 2 साल ऑलमोस्ट निकल गए थे, 21 निकल गया, 22 भी निकल गया। ठीक है, अब आया 23 में मैं सोचा कि नहीं यार अब मैं खुद करूँगा।
उससे अब 2 साल में तो मैंने बहुत कुछ, मतलब हर इंडिकेटर वगैरह, RSI, EMA, बोलिंजर बैंड्स, है ना, ADX, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर लिया था, बट किसी से कुछ फायदा हुआ नहीं। लॉस प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस ही होता था, ठीक है। फिर मैंने 2023 से खुद से स्टार्ट किया। मैं बोला कि नहीं यार, अब मैं खुद करूँगा। फिर मैंने क्या किया, बस चार्ट एनालिसिस दिन भर करता रहता था। ऑफिस में भी हूँ तो चार्ट देखता था, घर जाता था तो चार्ट देखता था, है ना, दिन रात उसके पीछे मतलब लग गया। उसके बाद मेरे को मालूम चला कि मेरी गलती क्या है, ठीक है। जब मैं जनरलाइज करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे मेरी गलती के बारे में मालूम चला। मैं क्या देखता था कि जब भी मेरा लॉस होता है तो मैं बड़े लॉस ले रहा हूँ, प्रॉफिट होता है तो छोटा प्रॉफिट ले रहा हूँ। अब लेकिन यहाँ पे एक गलती और थी कि बड़ा प्रॉफिट करूँ तो करूँ कैसे करूँ, बिकॉज जब जब मैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट करता था, बाद में वो लॉस हो जाता था, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये लोग कैसे बोलते हैं कि 1:2, 1:4 लो, 1:3 लो, है ना। जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस देता हूँ और अगले ट्रेड में सोचता था कि आज मैं पूरा टारगेट लूंगा, मालूम चलता था कोई 70% जाकर के वापस घूम जाता था, ठीक है। तो मेरा एसएल हिट हो जाता था। फिर धीरे धीरे इस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैं हर एक दिन का चार्ट्स का एक PPT बना करके, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, PPT बना करके उसको रखता था। 2023 से लेकर के 2024 अभी तक का एक एक दिन का PPT मेरे पास है ना। और उसको मैं हर वीकली में देखता हूँ, हर महीने में देखता हूँ क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैंने 2023 तक 70-80 हज़ार रुपये लॉस कर दिए थे, सिर्फ 70-80 हज़ार रुपये। बहुत सारे लोग हैं जो 40 लाख 10 लाख भी लॉस करके बैठे हुए हैं, बट मैंने उतना लॉस नहीं लिया। उसके पीछे ये रीजन था कि मुझे स्टार्टिंग से मालूम था कि इसमें लॉस होता है। इसके लिए मैं बहुत ही कंजर्वेटिव होकर के ट्रेड करता था, एकदम एक लॉट। पूरे 2 साल मैंने एक लॉट से ट्रेड किया। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 1 लाख लगा दूं, मैं 10 लाख लगा दूं, नहीं, कभी नहीं हुआ। पैसे थे मेरे पास, लेकिन मेरे को पता था कि 90% लोग इसमें लॉस करते हैं, इसके लिए मैंने कभी भी इसमें पूरा पैसा नहीं लगाया, ठीक है। यही रीजन था कि मेरा साइकोलॉजी कभी खराब ही नहीं हुआ, ठीक है, कभी साइकोलॉजी मेरा खराब नहीं हुआ। 23 के बाद जब मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया, अपने साइकोलॉजी पे काम करना स्टार्ट किया, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, अपने भरोसे पे ट्रेडिंग किया, अपने आप पे बिलीव किया, तब जाकर के मेरी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो गई। फिर धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट्स आने लगे। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम था कि 4 दिन प्रॉफिट आया, 5वें दिन जब लॉस होता था तो 4 दिन का प्रॉफिट चला जाता था, ठीक है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, और बीच में ऐसा हुआ कि कंटिन्यू 2 महीने में प्रॉफिटेबल था। अब जब वो 2 महीना प्रॉफिटेबल हुआ तो मैं कॉन्फिडेंस अंदर से एकदम भर के, भैया अब 2 महीने प्रॉफिटेबल हूँ, अब तो मैं ट्रेडर बन गया हूँ। 3rd महीने मैंने पैसा लगाया अच्छा खासा, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा दी, और वो ऐसा गिरा, मैं मतलब ऐसे ऊपर से ऐसा धड़ाम से नीचे गिरा कि 2 महीने में जितना कमाया था वो सब चला गया, वो सब गया, ठीक है, और साथ में कैपिटल भी गया। एकदम अब लगा कि नहीं यार, अब छोड़ दूंगा। अब एकदम लगा कि नहीं यार, ट्रेडिंग सच में जो हुआ है नहीं करना चाहिए वगैरह, फिर छोड़ दिया। फिर 2 दिन तक ट्रेड नहीं किया। 3rd डे फिर बैठा मैं, फिर देखा कि मेरी गलती क्या थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना था, ठीक है, ये चीज़ मैंने गलती की। फिर मैंने स्टार्ट किया, वापस मैंने स्टार्ट किया, फिर क्वांटिटी एकदम कम कर दिया, एकदम कम कर दिया। मतलब अगर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में मैं 200 लेता था क्वांटिटी। अब बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 45, बिकॉज बैंक निफ्टी भी इतना वोलेटाइल है कि वो 10, 20, 25 पॉइंट कैसे होता है मालूम ही नहीं चलता है, ठीक है। तो क्वांटिटी फिर कम किया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके, है ना, धीरे धीरे कर करके पैसे बनने लगे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी। वो प्रॉब्लम क्या था कि जो मेरा लॉस था वो तो लिमिटेड था, लेकिन प्रॉफिट जो होता था ना, वो भी कहीं ना कहीं लॉस, मतलब अगर मैं आज 10 रुपये का प्रॉफिट कर रहा हूँ तो कल 9 रुपये का लॉस होता था, इस तरीके से होता था। और जिस दिन कभी 2 लॉस हो गया तो ब्रोकरेज लगा करके वो बराबर हो जाता था। मतलब ऑलमोस्ट मैं देखूँ अगर महीने में, अगर किसी महीने मेरा अच्छा निकल भी जाता था, लेकिन फिर भी मेरा प्रॉफिट छोटा ही होता था, एकदम छोटा सा। मतलब अगर बात करूँ तो अगर टोटल प्रॉफिट 9,000 का है तो ये उसमें ब्रोकरेज मेरा 8,000 का लगता था। अब ये चीज़ मैं देखा कि ये मैं क्वांटिटी एकदम लो है, प्रॉफिट छोटे छोटे मल्टीपल ट्रेड मार रहा था मैं, मतलब ब्रेक इवन पे था, बट मल्टीपल ट्रेड होने के कारण मेरा ब्रोकरेज हाई लग जाता था, ठीक है। फिर मैंने उस पर भी स्टार्ट किया अपना काम करना, फिर उस पर धीरे धीरे काम करते गया। उसके बाद अपने साइकोलॉजी पे काम किया, रिस्क मैनेजमेंट पे जब ध्यान देना मैंने स्टार्ट किया तो रिस्क मैनेजमेंट के बाद मुझे प्रॉफिट्स दिखने लगे। उसके बाद मुझे प्रॉफिट्स दिखने लगा धीरे धीरे। उसके बाद मैं बताऊं तो मार्च 2024 के मार्च से, ठीक है, 2024 के मार्च अप्रैल में, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट बना। उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त, अभी जो 3 महीना गया, इस पे जब मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे कंप्लीट ध्यान दिया था तो मैंने अच्छा खासा पैसा बना लिया, है ना, बहुत अच्छा पैसा बनाया। मतलब अप्रैल में, जून, जुलाई, इसमें 4 महीने में ही मैं, मतलब अप्रैल में, जून में तो ठीक है थोड़ा पैसा बना, लेकिन जब जून में सोचा कि जब अप्रैल में जो गलती हुई थी उसको ठीक करके जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने में जब मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के ट्रेडिंग किया तो बहुत अच्छा पैसा बना,
ठीक है। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि जो ये ट्रेडिंग है पूरा का पूरा साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का ही गेम है, कि जब आप प्रॉफिट में होते हो तो कितना प्रॉफिट लेते हो, जब लॉस में आते हो तो कितना लॉस लेते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सीख के ट्रेडिंग करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, टेलीग्राम के चक्कर में पड़ोगे तो भी नहीं होगा, है ना। टेलीग्राम में भी कुछ नहीं होने वाला है। कोर्स लेने के बाद भी मैं बोलता हूँ आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। कोर्स लेने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। कोर्स लेने के बाद आपको थोड़ा बहुत फेयर आइडिया हो जाएगा कि कैंडल्स क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, काम कैसे होता है। लेकिन जब तक आप खुद मार्केट में आ करके ट्रेड नहीं करेंगे, रियल मनी से पेपर ट्रेडिंग भी करेंगे तो भी आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, जब रियल मनी से आप ट्रेड करेंगे तब मालूम चलेगा कि हाँ मेरी गलती क्या है और मेरा बिहेवियर क्या है। सबसे पहले आप अपने आप को जानो कि आप स्कैल्पर हो, आप इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बने हो या फिर आप किस चीज़ के लिए बने हो। बिकॉज हर इंसान का साइकोलॉजी अलग होता है। बहुत सारे लोग ट्रेड में लेते हैं और ट्रेड मतलब लेने के बाद थोड़ा प्रॉफिट हुआ भागो भागो भागो, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देखो कि आप क्या स्कैल्पर हो क्या, ट्रेड लेने के बाद फटती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपके साइकोलॉजी के साथ, पहले अपने आप को जान मतलब पहचानो कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो। जिस दिन ये पहचान लोगे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आप दूसरों को देखोगे वो स्कैल्पिंग करता है तो मैं भी स्कैल्पिंग करूँ, वो इंटरडे ट्रेड करता है तो मैं भी इंटरडे ट्रेड करूँ, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने अपने स्ट्रैटेजी खुद से बनाई, खुद के स्ट्रैटेजी पे काम किया, कभी भी दूसरे के स्ट्रैटेजी पे काम नहीं किया। जब तक अपने स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करोगे प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। अपने स्ट्रैटेजी पे काम किया, बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, उसमें उस जो स्ट्रैटेजी थी उस पर और काम किया, किसको और अच्छे मतलब उसमें और कुछ इन्हांस किया जाए। वो सब करने के बाद आज जा करके मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो मुझे प्रॉफिटेबल बनने में पूरा 3 साल लगा। ठीक है, 3 साल के बाद मैं प्रॉफिटेबल हुआ। अभी 3 साल मैंने मेहनत किया, ऐसा नहीं कि बस ये कोर्स वो कोर्स मार्केट में टाइम देते रहो। नहीं, टाइम देने के बाद अब क्या, सुबह जब ट्रेडिंग मतलब सुबह जो भी ट्रेड लेता था, शाम को जाके बैठ के देखता था कि इसमें क्या गलती हुआ, क्या और इसमें चीजें हो सकती थी, कहाँ पे एंट्री मारना था, कहाँ पे एंट्री नहीं मारना था, कहाँ पे एंट्री अवॉइड करना था। ये सब कुछ सीखा है ना। मैं ऑफिस से आने के बाद 4-4 5-5 घंटे चार्ट पे स्पेंड करता था, और वो दिन है और आज का दिन है कि मुझे रिजल्ट दिखा है और मुझे अच्छा रिजल्ट अभी आगे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि आप मेहनत करो, एजुकेशन पे ध्यान दो। ठीक है, टेलीग्राम टिप्स के चक्कर में मत पड़ो। जिस दिन आप एजुकेशन पे ध्यान दोगे, आप खुद पे बिलीव करोगे, डेफिनेटली आप ट्रेडर बन जाओगे। और आप ट्रेडर हो। ठीक है, आप ट्रेडर हो, बस थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट करो, बिलीव करो, बन जाओगे।